दोस्तों, हम जब भी किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो उस मुल्क के कानून को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी लड़की को सजाए मौत क्यों दी गई? किसी मुल्क में ड्रग्स स्मगल करना इतना बड़ा जुर्म क्यों है? ये सब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस आदमी का नाम रॉबर्ट लॉयड है। ये कनाडा से है। 2019 में इसको चाइना में सजाए मौत दे दी गई थी। रॉबर्ट का जुर्म ये था कि 2015 में ये चाइना में 220 किलो ड्रग्स स्मगल कर रहा था, जिसकी सजा चाइना में मौत है। इसी तरह इस आदमी का नाम फेलिक्स डॉर्फिन है। फेलिक्स फ्रांस से था। 2019 में ये इंडोनेशिया के एक एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। इसके पास 3 किलो ड्रग्स थी जो इसने अपने सूटकेस में छुपाई हुई थी। फेलिक्स को अरेस्ट कर लिया गया और इसको भी सजाए मौत दे दी गई। दुनिया भर में ड्रग्स स्मगल करने के कानून कितने सख्त हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई ममालिक में इसकी सजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि दुनिया में 3700 से ज्यादा लोग जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रग्स स्मगल कर रहे थे। 2023 में तकरीबन 500 लोगों को ड्रग्स स्मगल करने के जुर्म में सजाए मौत दी गई थी। ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, सऊदी अरब और सिंगापुर, इन 6 ममालिक में बहुत से लोगों को यही सजा दी जाती है। ड्रग्स स्मगल करना कितना खतरनाक है, मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ड्रग है डायामॉर्फिन, जिसे हम हेरोइन भी कहते हैं। सिर्फ 15 ग्राम हेरोइन से 2200 स्ट्रॉस बन जाते हैं, जो 300 लोग एक हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं। यानी सिर्फ 15 ग्राम हेरोइन 300 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। दुनिया में ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोग न सिर्फ खुद तबाह हो जाते हैं बल्कि इनकी फैमिलीज की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तभी दुनिया में ड्रग्स स्मगल करने के खिलाफ कानून बहुत सख्त हैं। इंडोनेशिया में तो लैंड करने से पहले ही जहाज में मुसाफिरों को इत्तला कर दी जाती है कि ड्रग्स स्मगल करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम सिंगापुर की एग्जाम्पल लेते हैं। 1975 में सिंगापुर में ड्रग्स स्मगलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये मुल्क ऐसे लोगों को सजाए मौत देने पर मजबूर हो गया। ये जो ड्रग्स के नाम आप देख रहे हैं, अगर ये ड्रग्स इतनी क्वांटिटी में सिंगापुर ले जाते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा दी जाती है। 1994 के बाद सिंगापुर में ड्रग्स स्मगलिंग के वाकयात कम होना शुरू हो गए क्योंकि लोगों को डर था कि इसकी सजा सिर्फ मौत है। दोस्तों, इसी तरह सऊदी अरब में भी ड्रग्स स्मगल करने वाले कई लोगों को सजाए मौत दी जा चुकी है। 2014 में एक केस बहुत मशहूर हुआ था जब जॉर्डन का एक आदमी हुसैन अब्बू अल खैर, जो एक ड्राइवर था, ये जॉर्डन से सऊदी अरब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था जब इसके पास से ड्रग्स बरामद हुई। इस आदमी को सऊदी अरब में सजाए मौत दे दी गई। हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी कई लोग ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं। 2019 में एक ऐसा ही शॉकिंग केस सामने आया जब एक पाकिस्तानी लड़की फातिमा एजाज को सऊदी अरब में सजाए मौत दे दी गई। फातिमा के साथ इसके शौहर मोहम्मद मुस्तफा को भी ये सजा मिली थी। ये दोनों मियां बीवी सऊदी अरब में हेरोइन स्मगल करते हुए पकड़े गए थे। सऊदी अरब में भी ड्रग्स स्मगल करने के कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। 2019 में फातिमा एजाज को सऊदी अरब की एक जेल धाबन प्रिजन में एग्जीक्यूट किया गया था। इसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। 2014 से 2019 तक 100 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में सजाए मौत मिल चुकी है। इनमें कई लोग वो होते हैं जो बेहद गरीब होते हैं और इनको मजबूर किया जाता है कि ये ड्रग्स स्मगल करें। कुछ महीने पहले श्रीलंका में एक पाकिस्तानी औरत अबू धाबी से सफर कर रही थी और ये भी 2.5 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई थी। देखिए, ऐसे लोगों को लालच दी जाती है कि तुम्हारे सामान में बस थोड़ी सी ड्रग्स छुपा दी जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। लोग लालच में आकर और कई दफा मजबूरी में ये काम कर लेते हैं, हालांकि इनको पता होता है कि इसका अंजाम मौत हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी और मुल्क में ट्रैवल करें तो ध्यान रखें कि आप क्या सामान कैरी कर रहे हैं। अगर कोई आपको अपनी कोई चीज ले जाने को कहता है तो अच्छी तरह चेक करें कि वो क्या चीज है, क्योंकि
एयरपोर्ट पर जब आपके सामान की चेकिंग होती है तो उस सामान की जिम्मेदारी आप पर होती है। फिर किसी को परवाह नहीं होती कि ये सामान आपको किसने दिया है और ना ही आपके पास उसका कोई सबूत होता है। जब आप सफर कर रहे हो तो कभी भी ये रिस्क मत लें, किसी पर भी भरोसा मत करें। आपको ऐसे कई केसेस देखने को मिल जाएंगे जब लोग इसी तरह फंस गए, उनको खुद भी नहीं पता था कि उनके सामान में क्या चीज मौजूद है।